विदेशों में हमारे लोग रहते हैं, जानने वाले लोग रहते हैं, वो वहाँ से वीडियो कॉल करके बताते हैं, बोले महाराज जी देखिए पंडित जी ये है यहाँ पर, आप जिस योगी की प्रशंसा करते हैं उसके यहाँ से ये मांस कट के आता है, उसमें डेट लगी होती है, ये कल का कटा हुआ है, ये परसों का कटा हुआ है। जैसे अपने यहाँ पर ब्रेड मिलती है डी मार्ट के अंदर या जो बड़े बड़े मॉल मार्ट खुल गए हैं। योगी जी तो खुद संत हैं, गोरक्ष कैसे संत हैं भाई, कैसे संत हैं? गोरक्ष पीठ की मर्यादा निभाई उन्होंने कभी? क्या गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के शासन में गाय कटेगी? आप बताएं मुझे, नहीं कट रही क्या? जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रेजेंट भारत न्यूज। हम इस समय माघ मेले में हैं, प्रयागराज माघ मेले में। कल मौनी अमावस्या के दिन एक दुखद घटना, जो कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके साथ और प्रशासन के साथ क्या क्या हुई बातें, कैसे ऐसे हुआ, जो कि एक मतलब बहुत बड़ा मतलब एक गलत मैसेज गया है जो पूरे देश में। और उसके पीछे क्या क्या बात थी सर? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवकीनंदन पुरोहित है। मैं पूज्य महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ जी। कल क्या क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे? आप लोगों ने झगड़ा शुरू किया या पूरी जो भी मतलब बातें हैं आप बताइए। प्रथम तो ये कहना झगड़ा शुरू किया, हाँ। मैं कहूँगा पूर्णतया गलत है। हाँ। क्योंकि हमने न तो कोई झगड़ा शुरू किया जी, और न ही वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ जी। वहाँ पूर्णतया एक तरफा कार्रवाई थी जी। प्रशासन ने दमन करने की ठान रखी थी। बर्बरता पूर्वक उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव को गंगा स्नान से रोका, ये घटनाक्रम था। और उसके फिर बाद में जो भी उन्होंने किया कार्रवाई, हम एक ही बात का विरोध कर रहे थे। विरोध तो क्या कह रहे थे, हम तो केवल एक बात कह रहे थे कि स्नान करने जाना है। अब आप ये देखिए, कल जितना बवंडर हुआ, सारी चीज़ें प्रशासन की तरफ से की गई, पूरा लोगों को रास्ते में रोक दिया गया, चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा दी गई, और उससे व्यवधान नहीं हुआ मेले में। व्यवधान केवल शंकराचार्य जी की पालकी से हुआ, जो 4 लोगों के बराबर जगह घेर रही थी अधिकतम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोग कल स्नान किए हैं। 5 करोड़ लोगों में 5 लोगों के लिए जगह व्यवस्था नहीं कर सका प्रशासन। हमारा प्रश्न है, इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां मौके पर उपस्थित थे। अगर इतनी मुस्तैद प्रशासन था तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई षड्यंत्र पूर्वक सारे प्रशासनिक अधिकारी उसी समय तत्काल मौके पे, डीएम, कमिश्नर और भी बड़े बड़े अधिकारी जो लोग थे, 3 स्टार हमने देखा, हम तो ज़्यादा जानते नहीं, 3 स्टार और भारत का चिन्ह लगे हुए, बड़े बड़े पदक लगाए हुए, सारे के सारे मौके पे एक समय एक साथ उपस्थित थे। कहीं ना कहीं क्या हुआ? हमारे साथ ये है कि हम पूज्य गुरुदेव के साथ खड़े थे। हाँ। हम ये चाह रहे थे कि भीड़ अनावश्यक रूप से उनको न छुए, और हम लोग चूंकि श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, तो उनके साथ रहना हमारा स्वाभाविक था। दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ से पुलिस ने हमें घेर लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है और आप स्नान के लिए नहीं जा सकते, आप इस पालकी के साथ स्नान के लिए नहीं जाएंगे। चूंकि परंपरा रही है, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो मुगलों के काल में, अंग्रेजों के काल में पालकी के साथ ही शंकराचार्य जाते रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य, जो अगर अपन बात करें ज्योतिष पीठ की, तो ज्योतिष पीठ की जो पालकी लेकर के आई जाती है, तो वहाँ आज भी वो 2500 वर्ष प्राचीन पालकी सुरक्षित है। तो शंकराचार्यों का पालकी में ही स्नान का विधान है। सरकार को दमन की बजाय ये व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी। और छोटी सी पालकी थी, कौन सी बड़ी पालकी थी जिसको कह करके बहुप्रचारित कर रहे हैं। रथ था, कौन सा रथ था भैया, आप बाहर रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। कितने भाई कितने संगम नोच पर जाना चाह रहे थे? संगम नोच पर ही जा रहे थे, हमें पुलिस प्रशासन के लोग लेकर के गए हैं। हाँ। पहले आगे हम गए, आगे महाराज जी की सिक्योरिटी में पीएसओ रहते हैं, दूसरे यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है लोकल, उन्होंने रास्ता दिया, जब ही तो हम गए। बिना रास्ते के कैसे जाते? अगर बवाल होता तो पहले ही हो जाता। क्या इनकी पुलिस इतनी नाकारा थी कि हम उनको धकेलते हुए चले गए? और हम इतने शक्तिशाली थे तो वहां क्यों नहीं धकेल पाए? और हमने क्या वहां उनका क्यों नहीं विरोध किया इतना? ये सब बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं भक्तों के ऊपर भी, उनको प्रताड़ित करने के लिए। हम लोगों को वहाँ पर बुरी तरह से, हमारे जो छोटे छोटे बालक थे उनके साथ मारपीट की गई, उनको प्रताड़ना दी गई, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये बताइए, विश्व के जो, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, विश्व के जो सबसे छोटे दंडी सन्यासी हैं, उन दंडी सन्यासी महाराज जी से कहते हैं आप रूप बना के घूम रहे हैं। अच्छा, बहुरूपिया हैं।
पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो तुम सत्ता में बैठा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो संत है, वो भी बहरूपिया है। और हम तो उसको बहरूपिया ही मानते हैं। आप सच्चे संतों को ये कह रहे हैं कि आप है जो इस तरह से रूप बना करके आए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, क्या भारत के अंदर सनातन धर्म को अपनाना, उसकी परंपराओं का निर्वहन करना और उसके अंतर्गत संन्यास की परंपरा को मानना क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है योगी आदित्य के शासन में? क्या इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि हम उन बातों को स्वीकार कर लेंगे? उन बटुकों को मारा गया, उनकी चोटियां खींची गई, घसीटा गया। आपने वीडियो देखे, हम अपने मन से कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए, सारा आपकी ही मीडिया ने कवर किया। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने बड़ी बारीकी से एक एक चीज को दिखाया है, किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की। इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता किसी भी शासन में नहीं हुई। इवन मुगलों के शासन, स्टोर्स के अंदर, किराना स्टोर जिनमें खुले हैं, आप सामान लेने जाते हैं, वहाँ आपको ब्रेड के ऊपर या दूसरे अपने खाद्य सामग्री के ऊपर जो डेट डली होती है, वो कहते हैं ये कैसा हिंदू शासन है तुम्हारा? तुम कहते हो हिंदू शासन आ गया। सरकार का ये दावा है कि यहाँ तो बहुत सारे गाय की जो रखे जाने के लिए बाड़े खोले गए हैं, जहाँ पर उनको राशन दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है। भैया हम तो एक बात कहेंगे जी, एक दूसरे धर्म में त्योहार आता है और हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा, बकरीद। मुस्लिम भाई क्या करते हैं? बकरे लेकर के आते हैं जी, उसको खिलाते पिलाते हैं, काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं। हम गाय को काजू किशमिश बादाम तो नहीं खिला रहे ना, नहीं। वो बड़ा स्नेह दिखाते हैं उनसे, कहते हैं हमारा इससे प्रिय कुछ नहीं है जी। लेकिन जब समय आता है तब क्या करते हैं? वो उसकी हलाली करते हैं ना। तो क्या वो वास्तविकता में उनके प्रति दया है? हम उनके धर्म पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारा धर्म तो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि गौ माता को चारा खिलाया जाए और उसके बाद उसको कटने के लिए भेज दिया जाए। महाराज जी कितना अच्छा मिशन भी चला रहे हैं। यही तो कारण है, मूल मुद्दा ही यही है। गौ रक्षा की वजह से जो आवाज उठाई गई, करपात्री जी महाराज से लेकर के जो आज तक जो ज्योतिष पीठ के द्वारा गौ माता की आवाज उठाई जा रही है, इसीलिए सरकारें उसको दबाना चाहती है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि जो ज्योतिष पीठ है वो धर्म के मूल की बात करती है और धर्म का मूल गाय है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा। आज गाय कट रही है और गाय को बूचड़ खानों में सब्सिडी देकर के कटवाया जा रहा है। सरकार और सत्ता के लोग कटवा रहे हैं और जगह जगह पार्टी के, कहना नहीं ठीक, लेकिन खुल के कहूंगा मैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल से लेकर के पोखरण, राजस्थान तक ले लीजिए। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का कहीं पदाधिकारी, कहीं भाजपा का कोई पदाधिकारी है, गौमांस की दलाली करते हुए पकड़े गए हैं। ये निर्लज्जता नहीं है तो क्या है? पार्टी का दोगला व्यवहार नहीं तो क्या है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। अरे भाई, उन्हीं के साथ ही हैं किरण रिजिजू, जो सदैव पीछे दिखाई देते हैं मोदी के। हमेशा ये बात गुरुदेव ने भी कही और आप वीडियो में भी देखिए क्या स्थिति बनती है। वो कहता है, हम गर्व से कहते हैं हम गौ मांस खाएंगे। उत्तर भारत में आएंगे, वोट लेना है तो गाय हमारी माता है, और जब वोट से मिल गया, चुनाव समाप्त हुए, तो फिर कहते हैं गाय तो हम खाते हैं। हमने वीडियो देखे हैं जिसमें मोहन भागवत स्वयं कह रहे हैं 5000 वर्षों के दलित शासन से, अगर हम अत्याचार से, अगर हमारे भाइयों के साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार बनाने के लिए अगर हमें गौमांस भी खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। ये कैसी सदा सहता है? ये कैसा भाईचारा है? ये कैसा सौहार्द है? और कौन से वो दलित लोग हैं जो गौमांस खाना चाहते हैं? बताएं तो सही मोहन भागवत हमें तो आज तक कोई ऐसा दलित भाई नहीं मिला जो कहता हो गौमांस खाएंगे। वो भी हमसे ज़्यादा मान सम्मान के साथ कहते हैं, पंडित जी हम गाय को माता मानते हैं और हमारे लिए पूजनीय है। ये जनता के अंदर इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है? ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र है हिंदू धर्म को समाप्त करने का, ताकि कोई नया धर्म ला करके उसको प्रचारित करके संघ धर्म के रूप में स्थापित कर दें। ये इस तरह की मानसिकता है। आप समझिए इन बातों को। यही कारण है कि ज्योतिष कीट के ऊपर जब सत्य धर्म की बात उठाई जाती है, लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। और ये प्रहार शंकराचार्य जी पर नहीं है। आप सोच रहे हैं शंकराचार्य जी पे या ज्योतिष पीठ पे, ये सनातन धर्म पे प्रहार है। ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर प्रहार है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि वहाँ जब कल नोक झोंक शुरू हुई जी, तो आप महाराज जी के बगल में थे जी, तो कैसे, मतलब आकर के लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने रोका वहाँ आपको? प्रशासन आया, उन्होंने कहा कि आपको अनुमति नहीं है। हमने बताया आप व्यवस्था नहीं, व्यवस्था बताइए। हम एक एक करके लाइन में चले जाते हैं, गुरुदेव ने कहा। जैसे ही लाइन बनाई उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। अच्छा,
पकड़ पकड़ के खींच के ले गए हमारे लोगों को। ब्रह्मचारी जी मुकुंदानंद जी के ऊपर उन्होंने आघात किए, उनके आंख पे पंच मारा, हमने मेडिकल करवाया, हमारा 13-14 लोगों का मेडिकल हुआ है वहाँ पे। 13-14 लोगों का मेडिकल हुआ है वहाँ पर जी। हमारा स्वयं का वहाँ मेडिकल हुआ है। हमारे पाँव में चोट आई, हमारे पाँव को जूतों से कुचला गया, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। बाकी जो स्थितियां बनी, हमारे शरीर पर चोट बड़ी बात नहीं है, जो चोट हमारे दिल पे लगी है वो चोट बड़ी है। बात यह है कि सनातन धर्म के अनुयायियों को संगम में स्नान करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। और क्या प्रशासन जो अनुमति का दावा कर रहा है, कह रहा है अनुमति लेकर के जाना चाहिए, उसने कितने लोगों को अनुमति दी बताए? कितने लोगों को अनुमति दी उसने? भैया हमारे मन में अब इतनी पीड़ा है, क्या बताएं आपको। कहने को तो हिंदुत्व की डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन स्थिति दंडी सन्यासियों को मारा गया, पीटा गया, ब्राह्मणों की चोटियां खींची गई, जनेऊ तोड़ी गई। ये कैसा है भाई? हम इस बात को सहन नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे मन में ये पीड़ा है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि हमारे देश में ऐसा हमारे साथ हो सकता है। कहने को हमारे हिंदुओं की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, लेकिन जो कल हमने देखा ऐसा तो कोई मुगल आतताई भी नहीं कर पाया, अंग्रेज भी नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों ने एक बार ज़रूर रोकने का प्रयास किया था माघ मेले में स्नान से, तो उस समय के जो नेता थे उन्होंने जाकर के उसको तोड़ा था, लेकिन पूरे इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि मुगलों ने भी कभी स्नान को रोकने का प्रयास किया हो। तो ये तो भैया बहुत दुखद है, बहुत ये एक तरह से इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों का शासन वापस आ गया हो। इस पीड़ा को मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, हम बहुत दर्द में हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमारा मन विश्वास करने को तैयार नहीं है कि कल जो हुआ वो हकीकत थी। और इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार एक सनातनी हिंदू सरकार कहलाने वाली अगर कर रही है तो हम क्या उम्मीद करें। पूरी ही उम्मीदों के ऊपर एक तरह से तुषारापात है, एक तरह से आघात है, मन पीड़ित है जी। तो ये आप सुन रहे थे कि महाराज जी जो कल थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उन्होंने बताया, पीड़ा क्या थी मन में वो भी इन्होंने बताया। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।